अक्षत अपनी जर्नी 20 घंटे में पूरी तय करता है। आधी दूरी 57 की चाल से, बाकी दूरी 95 की चाल से। कुल डिस्टेंस आप बताओ। बहुत बढ़िया। देखो, आप एलसीएम से भी कर सकते हो मेरे भाई, आप डी मान के भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए मेरे भाई। मान लीजिए जैसे कुल दूरी है 2D, मैंने कुल दूरी को 2D मान लिया, ये डिस्टेंस है। अक्षय अपनी जर्नी 20 घंटे में तय करता है, आधी दूरी 57 की चाल से। तो 2D का आधा डी किलोमीटर जाता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बचा डी किलोमीटर जाता है 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो टाइम आ गया डिस्टेंस बटे स्पीड, और आने जाने में टोटल समय कितना लगा बेटे? 20 घंटे लगा, है ना। टोटल समय कितना लगा? आधी जर्नी 57 की स्पीड से, आधी 95 की स्पीड से, कुल समय लगा 20 घंटे। तो एलसीएम लेंगे 57 95 का, 19 या 57, 19 पंजे 95, यानी कि 19 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर कितना आएगा भाई? 5D, 19 पंजे 95 प्लस 3D बराबर आ जाएगा 20। तो यानी कि आ जाएगा 5D प्लस 3D 8D। 8D बराबर 20 गुणा 19 या 57 गुणा 5, 250 और 35, यानी कि 285 आ गया। ये आ गया 8D की वैल्यू है। आपसे पूछा कुल डिस्टेंस 2D, आपसे पूछा 2D, यानी कि 4 से भाग करो, सिंपल 4 से भाग। 4 से भाग करेंगे, 4 से 20 5 बार चला जाएगा, यानी कि 285 पंजे आएगा मेरे भाई। 1400 और 25, 1425 किलोमीटर आ जाएगा। 1425 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है 1425। ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है 160 सेकंड में। तो रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ये सवाल है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। इससे आसान सवाल नहीं है कोई भी इससे आसान सवाल नहीं है। एक बात बताऊं, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी जो है खुद की लेंथ को क्रॉस करते, खुद की लंबाई। खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? खुद की लंबाई को पार करके निकलना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई 3210 मीटर, रेलगाड़ी खंबे को पार करते 107 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। आपसे पूछा अगर रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लेगी? जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी पहले खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी को खुद की डिस्टेंस क्रॉस करने में 107 सेकंड लगेगा। फिर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आप बताओ, रेलगाड़ी चल रही है 30 की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 से भाग करेंगे 5 सेकंड। अगर रेलगाड़ी 30 की स्पीड से चलिए तो 150 मीटर को क्रॉस करने में 5 सेकंड लगेगा, तो प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 107 जमा 5 112 सेकंड लग जाएगा। यह होता है स्मार्ट अप्रोच। एक नाव की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 23 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल x दिया है, ये धारा की करंट की स्पीड दिया है 23। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लिया गया टोटल टाइम बताना है। इफ स्पीड ऑफ बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच डायरेक्शन इज 495। हर दिशा में, प्रत्येक डायरेक्शन में, यानी कि नाव अपस्ट्रीम भी 495 किलोमीटर जाती है, डाउनस्ट्रीम भी 495 किलोमीटर जाती है। आप बताओ मेरे प्यारे भी, नाव को टोटल समय कितना लगेगा? अच्छा, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई, 32 प्लस 23, यानी कि मेरे प्यारे भाई 55 किलोमीटर पर आवर। अच्छा दोस्त, नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई, 32 माइनस 23 9 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ भाई, अगर कोई नाव 495 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, 495 किलोमीटर जाते कोई नाव अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाएगी 9 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? बटे 9। डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड।
फिर सेम नाव 495 किलोमीटर जाते डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में, 495 किलोमीटर जाते धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम जाएगी 55 की स्पीड से। कितना समय लगेगा बटे 55, तो टोटल समय आपको निकालना, ऐड कर दीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं है सवाल में। 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45 प्लस 55 से चला जाएगा 9 बार, तो 55 प्लस 9 आ जाएगा 64, 64 घंटे। तो इस सवाल का आंसर मेरे भाई 64 घंटे ही है। ऑप्शन नंबर यहां से 20 सही है, 64 घंटे।